नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल और आप देख रहे हैं माय एजू मित्र टॉक सीरीज। आज की ये टॉक सीरीज में हमारे गेस्ट है मिस्टर अशोक मिश्रा जी, जिनको अशोक मिश्रा सर से सब जानते हैं। बड़ौदा में अशोक मिश्रा स्पोकन इंग्लिश एकेडमी से वो अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे। पिछले 25 वर्षों में उन्होंने कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स को, जहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स भी है, टीचर भी है, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, बिजनेसमैन है, ऐसे लोगों को उन्होंने स्पोकन इंग्लिश में हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस तक ले गए हैं। बहुत इजी तरीके से इंग्लिश बोलना उन्होंने सिखाया है। ऐसे अशोक मिश्रा जी सर का ये टॉक सीरीज में स्वागत है। वेलकम सर। नमस्ते सर। सबसे पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के टाइम में ये स्पोकन इंग्लिश जो है वो कितना जरूरी है? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम ये क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहे हैं। अब बहुत सारे बंदर हैं पेड़ पे कूद रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं गाँव में हैं, घूम रहे हैं, उनका चल रहा है, खेत जोत रहे हैं, उनके यहाँ ना कभी बाहर गए हैं, ना उनको जाना है। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बट आदमी जैसे आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे वो प्रगति कर रहा है, तो वो बहुत सारे साधन का उपयोग करते गया है। कभी उसने व्हील्स डिस्कवर किए, करेक्ट। कभी कुछ डिस्कवर किए, कभी दूसरे साधन का यूज़ किया। तो इंग्लिश भाषा भी एक साधन है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भई इंग्लिश के बिना हमारा नहीं चलेगा। हाँ, चल जाएगा, बट आप फिर से जा कर के वैसी जगह पे रहो जहाँ किसी से बात नहीं करना है, आराम से रहना है, काम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बट जब आप कॉम्पिटिशन में आते हो, बाहर आते हो, पब्लिक से मिलते हो, तो अपनी बात को रखने के लिए आपको साधन ज़रूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग हैं, पहली कैटेगरी में बता रहा हूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी लग रही है, आराम से नौकरी कर रहे हैं। पहले के टाइम पे एक बार आपको याद होगा तो कंप्यूटर आया था हाँ। बीच में। अब उस टाइम 55 इयर्स की इसकी एज हो गई थी, 5 साल रिटायर होने का था। उन लोगों ने सोचा कि अब क्या 5 साल बचा है, कौन कंप्यूटर सीखेगा? करेक्ट। अब उन्हीं के हाथ के नीचे ट्रेंड लोग जो नए-नए आए थे, वो उन्हीं के बॉस बन गए 2 साल में। सही बात है। और वो क्या हो गए, रोने लगे कि भई मैंने इसको सिखाया था, इसने ये किया था, मेरे हाथ के नीचे ट्रेंड हुआ, आज मेरा बॉस बना बैठा है। हाँ, तो कंप्यूटर सीखना ज़रूरी नहीं था। 55 साल की उम्र हो गई थी, 5 साल बचा था, उनका वो भी 5 साल निकल गया। बट रोने की अगर आदत है तो मत सीखो फिर से, ऐसे ही चला लेना है, फिर मत सीखो। अगर आपको रोना है कि भई हमारा ट्रेंड इंसान आगे निकल गया, तो कॉम्पिटिशन करो उससे, बस सीखो। तो वो कंप्यूटर सीखने में वही चल रहा था, वही आज इंग्लिश का है। हमको आज इंग्लिश इसलिए सीखना है कि आपके बगल के ही स्कूल में, इवन आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी या गुजराती या मराठी मीडियम में, उसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चल रहा है। करेक्ट। आप अपने गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में पढ़ रहे हो, आपको उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करने दिया जा रहा होता है क्योंकि आपका अपना ग्रुप है। आपको यही नहीं पता आपके ही स्कूल में कुछ और चल रहा है। करेक्ट। और कोई आदमी 15,000 20,000 रुपए उसी स्कूल में ज़्यादा फीस दे करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? उसके माँ-बाप 15,000 क्यों दे रहे हैं? मैथ्स सिखाने के लिए, साइंस सिखाने के लिए। उसके माँ-बाप 15,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर साल। तो वो क्यों दे रहे हैं एक्स्ट्रा? उनका ट्यूशन जाते हैं बच्चे, वो भी कुछ 10,000 15,000 एक्स्ट्रा देते हैं। पैसा तो दे ही रहे हैं, करेक्ट। बट वो हिंदी मीडियम वालों से एक्स्ट्रा दे रहे हैं 15,000। तो कोई पेरेंट हर साल 20,000, 25,000, 30,000 अपने बच्चे को एक्स्ट्रा दे करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। अब उसको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि भई क्या होने वाला है। तो आपका कहने का मतलब, तो अगर आज इंग्लिश नहीं आती तो आप कई अपॉर्चुनिटी गंवा देते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। करेक्ट। दूसरा है कि जैसे आपका नौकरी लगा, आपने नौकरी किया 5 साल, 10 साल, कंपनी में सब कुछ आप गया, आपके टैलेंटेड हो। उसके बाद क्या होता है, आपको इंग्लिश नहीं आती है। फिर पता चला कंपनी विदेश भेज रही है, कंपनी प्रमोशन कर रही है, आपको सुपरवाइज़र बना रही है, इंग्लिश नहीं आती है।
अब आपका ही ट्रेंड आपकी जगह पे जाएगा, तो आप तो खाली यही नहीं प्रमोट नहीं हुए, आप 15,000 रुपए, 20,000 रुपए नुकसान कर रहे हो। एक वो है जो 15-20,000 रुपए नुकसान करके या ज़्यादा दे करके अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है। एक वो है जिनका नुकसान हो रहा है फिर भी इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। वो तो रो करके अपना काम निकाल लेंगे कि हम तो रो लेंगे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि जब कॉम्पिटिशन चला है तो कॉम्पिटिशन करो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो सीखो। सीख के ही आदमी आगे बढ़ा है। करेक्ट। तो आप भी सीखो, इंग्लिश सीखो। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत उनको पता है कि जिनको रिजेक्ट किया गया है, जिनका ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं, 50 काम नहीं हुए बच्चों के। उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लाइफ में। इवन ज़्यादातर लोग अपने आप को सेकंड दर्जे का नागरिक माने बैठ गए हैं। इंग्लिश मीडियम की लड़की से मतलब रिश्ता नहीं भेज रहे हैं। हुँ, बाकी तो ठीक है हाँ, कि लड़की इंग्लिश मीडियम में ले आएगी, हाँ, तो वो नौकरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लड़की इंग्लिश में मीडियम की है, तो वो डर रहे हैं कि उसको इंग्लिश मीडियम वालों की अपने घर की बहू नहीं बना रहे हैं, डर के मारे। हाँ, ये भी एक कंडीशन है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मतलब एक कल्चर इतना बड़ा गैप आ रहा है, हुँ, कल्चर का भी गैप है ये, कि वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये हिंदी मीडियम वाले हैं या फिर लोकल लैंग्वेज वाले हैं, वो आपस में नहीं मिल रहे हैं। एक तो ये डर है हुँ, लोगों में। तो सेकंड लेवल का नागरिक बन के पहले तो वैसे ही एक छोटा-मोटा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि एक आप तो इकोनॉमिकली लॉस कर रहे हो अपना। अपॉर्च्युनिटी जो मिल रही हैं, वो आपकी जा रही हैं। दूसरी अपॉर्च्युनिटी जब धीरे-धीरे कम हो रही हैं। अभी क्या होगा, पहले के टाइम पे लोकल लैंग्वेज में आप फाइल लेके जाओ, तो आपकी लाइन में नौकरी के लिए आपके जैसे ही डिग्री लेके कोई खड़ा होता था पहले। अब आप मराठी हो, तो मराठी वाले ही पीछे दिखते थे। गुजराती हो, तो गुजराती वाले दिखते थे। हिंदी हो, तो हिंदी वाले दिखते हैं। अब है कि आप महाराष्ट्र में इंटरव्यू देने के लिए गए हो, 5 लोग मराठी वाले होंगे, 2 एक शायद दूसरे भी लैंग्वेज के हों, हिंदी मीडियम से पढ़े हों, 3-4 इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। अब इंटरव्यू तो बाद में होगा। अगर पता चला ये 3 इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वहीं से पता चल जाता है हमारा क्या होने वाला है। हुँ, डिग्री सेम है, सिलेक्शन हो गया वहीं से। तुम्हारा कौन उनका चेहरा देख के लगेगा इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हुँ, बाकी तो दूर की बात है। हुँ, तो इंग्लिश होना कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा पहली बात तो। आपको मानना पड़ेगा कि ये चीज़ करना है आपको। करेक्ट। तो सारी चीज़ें आपके लिए खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, सब चीज़ें होती हैं। अगर आप ईमानदार हो, ईमानदार प्रयत्न करने के शुरू करोगे, तो सब आपके लिए पॉज़िटिव होना शुरू होगा। बट लोग ज़्यादातर यही होता है कि मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ अन्याय हो गया है, मुझे तो गुजराती मीडियम में पढ़ा दिया, मुझे तो हिंदी मीडियम में पढ़ा दिया। हाँ, सब कुछ हुआ है, अभी क्या करना है? पढ़ना है, मेहनत करनी है, आपको आगे जाना है। हाँ, तो साधन ढूँढना शुरू करो। मुझे मुंबई नहीं जाना है, तो साधन का मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ने के जो सोर्सेस हैं या मीन्स हैं, उस पे मैं ध्यान ही नहीं दूँगा। करेक्ट। तो हमको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें आपकी एक तो सीधा-सीधा होता है कि आप इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह तो ले ही रहे हो, आप इंग्लिश के टीचर बनोगे, इंग्लिश के प्रोफ़ेसर बनोगे, एक तो वो करियर बन ही रहा है। बट आपकी डिग्री पूरी फ़ाइल एक साइड होती है, एक साइड खाली इंग्लिश लैंग्वेज होता है। और कई बार इंग्लिश का वज़न उन आपकी फ़ाइल से ज़्यादा हो जाता है। जहाँ एक्सपर्ट की ड्यूटी नौकरियाँ होती हैं, वहाँ तो आपके नॉलेज को देखा जाता है। बट जनरल कहीं पे आपको 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी है, वहाँ तो इंग्लिश से अगर आती है तो आपका काम हो गया। करेक्ट। बाकी सबको दिमाग है, सबको आता है। डिग्री लेके हर कोई घूम रहा है। आपका कहने का मतलब है स्पोकन इंग्लिश जो है वो अभी के टाइम में बेस्ट जहाँ-जहाँ अपॉर्च्युनिटी है, अगर वो अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा आपको उठाना है, तो इंग्लिश मस्ट है। आपका यस, कहने यस। का मतलब यही है। यस सर। तो सर मुझे ये बताइए कि इंग्लिश बोलने में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? ओके। अ, कुछ चीज़ें मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके जितने आंसर्स नॉर्मली जो आ रहे हैं, वो लगभग किसी और लाइन पे जा रहे हैं। बट इसका एक्चुअल आंसर मैं कुछ अलग तरह से देना चाहूँगा, जो समझना पड़ेगा पहले तो। एक था अभिमन्यु, तो उसने माँ के पेट में 6 चक्र तोड़ना सीखा था, ऐसा महाभारत में बोला गया है। अब वो सब कुछ होने के बाद 6 ही तोड़ पाया, हाँ। क्योंकि सीखा ही इतना था।
तो मेन चीज़ हमको ये समझनी है कि अगर आपने सीखा ही नहीं पहली बात तो आप वो काम करोगे कैसे? पहली बात तो हम लोग पहली बात तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है, हमको डर क्यों लग रहा है? तो हमको डर नहीं लग रहा है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमको नहीं आता है, वो डर नहीं है। हमको पता है हम गड्ढे में गिरेंगे, हम छलांग मार ही नहीं रहे हैं, क्यों? हमको पता है अपनी औकात और उसका रीज़न है कि हमने काम नहीं किया है। लोग ये मानने को तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंस कैसे आए? उसका एक्चुअल कई बार मतलब होता है, जो पब्लिक में बोला जाता है कि हम बिना काम किए कॉन्फिडेंस कैसे लाएँ? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बिना काम किए कॉन्फिडेंस आपको लाना है तो आप मान के चलो नहीं आएगा। आपके जेब में 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ पड़ा है। आपको कोई फ्लैट लेना है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो ले लेते हैं। तो फ्लैट आपको कॉन्फिडेंस से नहीं मिलेगा, पैसे से मिलेगा। करेक्ट। आपको कोई काम करना है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपके पास होंगी तो होगा। आपको खीर बनानी है, दूध नहीं है, कहाँ से बनेगा? कॉन्फिडेंस से तो खीर नहीं बनेगी, इसमें दूध आएगा, चावल आएगा। हाँ, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपने लैंग्वेज को अच्छे से सीखा नहीं है, फिर भी हम क्या ट्राई करते हैं, हमको अंग्रेजी बोलना है। नहीं, तो ईमानदार बनो, मैंने शायद ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ईमानदार बनो, मान लो इस चीज़ को कि आपको काम करना पड़ेगा। एक बार स्वीकार कर लो, बहुत सारे रास्ते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान। अभ्यास करते-करते एक जड़ जो है, मतलब जिसके अंदर चेतन का अपोज़िट होता है जड़। जड़ बुद्धि बोलो, मूर्ख बोलो, जो अपने आप में चेंज ना करता हो। करेक्ट। जड़मति होए सुजान, सुजान मतलब अच्छा जानकार बन जाता है। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम मतलब पानी भी बहते-बहते पत्थर को काट देता है। अब पानी को हम सबसे कोमल चीज़ मान के चलें और पत्थर को सबसे हार्ड, बट वो जब बार-बार उससे टकराता है, तो पत्थर को भी काट देता है। तो प्रैक्टिस तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट हम पहली बात तो बिना सीखे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है हम प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, पहले आप गाड़ी चलाना सीख लो, अच्छे से सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होता है। तो हम लर्निंग को ही प्रैक्टिस समझ जाते हैं पहली बात तो। तो हम प्रैक्टिस को समझ ही नहीं रहे है क्या? प्रैक्टिस का मतलब है कि भई आपको आ गया है, चीज़ आपने सीख लिया है, अब प्रैक्टिस करो। हाँ, एक बार करोगे तो थोड़ा बहुत, बट आपको आता है। आप देर करोगे, टाइम लगाओगे थोड़ा-सा, आपको आता है चीज़। हाँ, बट वो 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, वो आना चाहिए आपको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो करेक्ट। परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो तो सही है। यस। बट प्रैक्टिस के लिए पहले आपको आना चाहिए। तो हम बिना सीखे, बिना कंटेंट इकट्ठा किए प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वहाँ पे सारी गड़बड़ होती है और प्रैक्टिस तो पक्की बात है, प्रैक्टिस दुनिया के मैक्सिमम चीज़ों का सॉल्यूशन दे देती है। तो वो अल्टीमेट लेवल है एक। इंग्लिश बोलने के बारे में जो आपने आंसर दिया, उससे मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने कहने का मतलब ये है कि डर आपको रोकता है और यस, प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाती है। यस सर। सर, आज बड़ौदा जैसे सिटी में और बड़े सिटी में एक माहौल है कि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इतने साल इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? ओके सर। मैं फिर से एक बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ईमानदार बनो। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि पहले तो आप समस्या को समझो, समस्या है क्या? हम लोग सॉल्व करने निकल पड़ते हैं कि चलो ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया। पहली बात तो इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को तो बोलना ही नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं नेट, अब वो नेट बोलोगे अंग्रेज़ नहीं समझ पाएगा। हुँ, आप पेन बोलोगे तो नहीं समझ पाएगा। वो पेन का साउंड अलग है, पेन का साउंड अलग है। इंडिया में वही अलग नहीं कर पा रहे हैं। अब वही चीज़ हमारा बेटा सुन रहा है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाएँगे। भई हमको पता होना चाहिए, हम सिंसियर हों कि हम सही तरह से बोलें, हमारा बेटा भी वो सुने। तो एप्लाइड प्रैक्टिस पहली ज़रूरी होती है। आप एप्लाइड प्रैक्टिस करो। 2 चीज़ तो हम बोल के अपने बच्चे को सिखा दें। तो क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं सीख पाते, उससे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मैक्सिमम सिस्टम है, सिस्टम चाहता नहीं कि आप सीखो। अब ये सुनने में थोड़ा
वो कुछ अटपटा लग सकता है या फिर कंट्रोवर्शियल लग सकता है कि सिस्टम ही नहीं चाहता है कि आप सीखो। क्योंकि अब 12 साल आप टेंसेस पढ़ते हो, आपको टेंस नहीं पता है। मतलब 12 साल लगेगा टेंस पढ़ने में, मतलब कुछ गड़बड़ है। एक आदमी को पूछो आपको आर्टिकल पूरे अच्छे से आते हैं, द आर्टिकल आता है, तो वो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी के आगे द लगता है, गंगा, यमुना, सरस्वती के आगे द लगता है, रामायण, महाभारत, कुरान के आगे द लगता है। ऐसे 2-4 आंसर आपको बोलेगा और द बेस्ट लगता है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है और रटा बैठा है। अब ये तुम बोले कितने दिन हो गया बोले होगे? डेली आप ये तो नहीं बोलते हो। आप मुद्दे की बात करो, द आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है? वो कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं गया है, उसको समझाया ही नहीं गया। उसको एक पेपर में किस जगह पे ब्लैंक में कौन-सा वर्ड लिख कर के पास होना है, ये सिखाया गया पहली बात तो। और थोड़ा-सा फिर मैं एक ऐसी बात बोलूँगा जो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता है, उनको खुद इंग्लिश नहीं आता है, पहली बात तो। अब ये अपवाद भी होता है, टीचर मिलेंगे जिनको आता है, जो रियल में टीचर हैं, उनको आता है। वो फ्री बैठे होंगे तो स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे। ज़्यादातर टीचर उनकी नौकरी बची रहे, कोऑर्डिनेटर खुश है, प्रिंसिपल खुश है, अपना काम चल रहा है, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। उनके घर में जो सब्जेक्ट है उसकी गाइड मिलेगी, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कोई बुक नहीं मिलेगी, हाँ। किसी भी टीचर के घर पे। तो वो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं पहली बात तो। उनको भी है 8वीं पास कराना है बच्चे को, उन इंग्लिश नहीं सिखानी है। तो सिस्टम ही नहीं चाहता है पहली बात तो। उनको भी एक मैं बोलने में थोड़ा-सा मुझे भी हिचकिचाहट होती है कि सरकारी स्कूल सारे धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं और वो जो चला रहे थे वही लोग अब प्राइवेट स्कूलों को भी समझा रहे हैं। कि भाई तुम तो पहले फेल होके आए हो, अब प्राइवेट स्कूलों को क्यों समझा रहे हो? ज़्यादा पगार देके भी सिस्टम बिगाड़ा है। अब कम पगार में टीचर अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ भी समझा रहे हो। तो पब्लिक को समझने दो ना, जिसको जो पढ़ना है समझने दो ना, तुम कोर्स क्यों बना रहे हो? अब ये सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, बट पहली बात तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। पढ़ाना नहीं चाहते, उनका अपना काम है, काम समझ के कर रहे हैं। उनको एक कॉलम बनाना है, कॉलम में आंकड़े बताने हैं, हो जाता है। टीचर्स उनको मैक्सिमम को नहीं आता है। हम 8 साल नहीं सीखेंगे टेंस, हम वो 8 2 महीने में 4 महीने में टेंस सीख लेते हैं। 8 साल क्यों लग रहा है? किसी से पूछो आप एक ग्रामर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, बता सकते हो कि आता है? कोई सिंगल आदमी नहीं बोल पाएगा। मैं अपवाद छोड़ देता हूँ खाली, वो हर जगह होता है, वो पक्का नियम है। कोई नियम एकदम सही है मगर अपवाद सबसे पहले सही है। तो अपवाद होगा, अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम टीचर्स को नहीं आता है पढ़ाना। उनको इंग्लिश आती होगी, पढ़ाना नहीं आता है। ये हमने बहुत सारी जगह देखा है, 2-2 महीने तक इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं टीचर्स। मतलब हमारे लाइफ के आवर्स की काउंटिंग होती है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं 2 महीने में तुम पढ़ा क्या रहे हो, मतलब वो। और किसी को पूछो इनडायरेक्ट स्पीच बोला क्यों जाता है, उसका थॉट ही नहीं पता है उसको, इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोला जाता है? ज़रूरत क्या है? हमको ये होता है 4 मार्क्स का आता है इसलिए हो गया काम। किसी को बोलो पैसिव किस लिए यूज़ होता है? हाँ, वो 4 मार्क का आता है, उसको यही पता है, तो उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे। जब तक आप चीज़ों के लिए इज़्ज़त नहीं पैदा करोगे, तब तक उसको अच्छे से स्वीकार नहीं करोगे। हाँ, ये काम की चीज़ है, हमें इसको स्वीकारना चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों की गलती कम है, ज़्यादातर गलती तो बड़ों की ही मानी जाएगी इन सब चीज़ों में। बच्चों को अपना रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी जिसको सीखना है, वो सीख लेता है, ये भी है। जिसको तो सीखना है, वो सीख भी आपका रहा है। कहने का मतलब कि आज के माहौल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बोलना नहीं सिखाया जाता और इसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी सही तरीके से अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। यस। थैंक यू। सर मुझे ये बताइए, अगर कोई बिगिनर्स है, तो शुरुआत कहाँ से करे? अ, बिगिनर्स का मतलब तो हम लैंग्वेज में ऐसा समझाएँ छोटा बच्चा है, करेक्ट, ऐसे ही मान लेते हैं। यस। अब छोटे बच्चे को जब मम्मी सिखाती है कि उठ जाओ बेटा, उठो, तो उसको हाथ पकड़ती है, उसके साथ एक्सप्रेशन देती है, उसको थोड़ा-सा पुल करती है ऊपर। उठो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, वो 25 बार रिपीट करती है। और बच्चा उठता है तो उसे कनेक्ट करता है, शायद उठने का बोल रहे हैं, मतलब ये सब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वो उठ जाओ ऐसा कुछ है। नेक्स्ट टाइम जब आप
उसको बोलोगे उठ जाओ बेटा, तो वो कनेक्ट करेगा ये सुना हुआ वर्ड। फिर थर्ड टाइम जब बोलोगे तो उसके पैर में अपने आप तरंग आएगी। वो ये चीज़ समझ जाएगा उठने का मतलब मुझे ऐसा करना है। उसका करेक्ट। बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। तो पहले तो हमको ये समझ जाना है कि हम बिगिनर हैं, ये बात मान लेनी है, हम बच्चे हैं। तो आप तो लिसनर बनो पहले तो, और आपको लिसनर बन के उस चीज़ को रिपीट कर देना है। मैक्सिमम चीज़ें एज़ अ लिसनर आप चीज़ों को पहले अपने दिमाग में डालोगे, फिर उसके बाद रिपीट कर दोगे। तो आपको रिपीट करना होता है ज़्यादातर चीज़ें। बट इसमें ये होता है कि आप डेली ऐसा ट्राई करो कि 2-4 क्वेश्चन रट्टा मार लो भले, हुँ। और 2-4 अपने जैसे मुर्गे हों जिसको पकड़ लो कि ये हमको कुछ नहीं बोलेगा, इसके सामने बेइज्जती नहीं होगी, हाँ, उसको क्वेश्चन पूछो। मम्मी को चिढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछो हाँ, इंग्लिश में। हाँ, मम्मी से पूछो, हैव यू कंप्लीटेड? हैव यू डन? ऐसे ही पूछो। मम्मी से पूछो। अब मम्मी को भी शायद एक आध सेंटेंस आ जाए। छोटे भाई से पूछो, क्योंकि आपको मुर्गा कौन मिलेगा? किसी के पास टाइम तो होगा नहीं, तो आप मज़ा लो उस चीज़ का। इंग्लिश बोलने का मज़ा लो ना। आप दूसरे काम करते हो, 10 धंधे करते हो, मज़े के लिए आप घूमने जाते हो, व्यायाम करते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, तो मज़े लो ना, गेम खेलो। करेक्ट। कोई गाना है आपका फ़िल्म का, आप उसको ट्रांसलेट करो, ऐसे ही। कोई गाना आ रहा है, व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट, व्हाई डिड यू फॉल, हाँ, उसको सुनो, ध्यान से हुँ, सुनो, तो उसमें एक रिदम आएगी, आपको हुँ, समझ में आएगा। हुँ, इसने बोला डिड यू ब्रेक, मतलब डिड के बाद ब्रेक है, ब्रेकिंग नहीं है। आपको समझ में आएगा डिड के साथ ब्रेकिंग नहीं बोला जाता है, डिड के साथ ब्रेक बोला था उसने। जब आप नोटिस करना शुरू करोगे, ऑब्जर्वेंट बनोगे, तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में धीरे, 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 धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। बट कई बार लोग जो चीज़ सुनते हैं उसको समझते नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि हम आगे उसको बढ़ा देंगे। पाकिस्तान ट्रेन एक्सीडेंट, 5 पीपल हॉस्पिटल, आ गया, समझ में आ गया, वो आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार मज़ाक का पात्र बन जाता है हाँ, आदमी। तो सुनो, समझो उसको, और ऐसे ही जस्ट अप्लाइड प्रैक्टिस मतलब रियल में आप पूछो कि कब आ रहे हो? किसी को ऐसे पूछना है, तो पहले तैयार कर लो कि हाँ, कब आ रहे हो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गूगल पे ढूँढो। हुँ, ऐसे ही मैसेज डालो, भाई को, बहन को, किसी को। घर से निकल रहे हैं, अंग्रेजी में पूछो। ऐसे ही मज़ाक करो। तो उसको एक तो मज़ाक में लो, तो आपके एक तो प्रैक्टिस होगी, आपको मज़ा भी आएगा, और उसको भी बोलो कि भई अंग्रेजी में नहीं पूछोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। और उसमें कोई अंग्रेजी में नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी में नहीं पूछ रहा है, तो आप उसको ₹10 का दंड लगाओ, भई आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा। ऐसे शुरू करो, और वैसे धीरे-धीरे ये तो आप डेली करो, सुबह-शाम उठते-बैठते करना शुरू कर दो, तो ये तो होने लगेगा आपका। मम्मी से पूछो, करेक्ट। मम्मी को भी मज़ा आएगा। बहुत मेथड्स हैं, मगर उस ये तो आपके उठते-बैठते हो सकता है आपके साथ। मैं जब है ना फर्स्ट ईयर के बच्चों को जब बीकॉम में पढ़ाता था, तो हमारे पास ज़्यादातर अप टू 12 कॉमर्स, मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले की, अप टू 12 कॉमर्स गुजराती मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हमारे पास आते थे, और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में उनको इंग्लिश में पढ़ना है। तो हम पहले दिन ही ये सिखाते थे, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, कि हम उनको जो भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ाते थे, उसके 2 पैराग्राफ उनको घर में होमवर्क देते थे, कि दोनों पैराग्राफ जो है, आप अपने ही सामने, मिरर के सामने खड़े रह के बोलोगे। तो बच्चे को एक डर होता है कि भई किसी के सामने बोलूँगा, तो अगर गलत बोल दिया तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मैंने बोला मिरर के सामने हम खुद हैं, कितनी इंग्लिश आती है वो हमको मालूम है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो, और इससे भी बच्चों का इंग्लिश जो है, वो धीरे-धीरे, धीरे अप टू ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उनको फ्लुएंसी आ जाती थी। सर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है, वो इंग्लिश बोलने में जो मिस्टेक करते हैं, वो ज़्यादातर वो कैसी मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक्स तो एक्चुअली मेन चीज़ क्या होती है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपने सीखा नहीं है, तो मिस्टेक पक्का होगी। अब मिस्टेक करने का मतलब उसमें कई तरह से होता है। एक तो आप ऑब्जर्वेंट बनो हर चीज़ में, ये तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ खाली, स्पोकन इंग्लिश है, जनरल बात है। आप ऑब्जर्वेंट बनो। किसी ने बोला ही हैज़ गो टू स्कूल, भई ही हैज़ गो नहीं होता है, ही हैज़ गॉन होता है। तो आपने 2 बार सुना है, 4 बार सुना, आप बोलोगे ये कुछ गड़बड़, मैंने जो सुना था उस हिसाब से नहीं बैठ रहा है। तो ऑब्जर्वेंट बनो पहले तो, ही हैज़ गो आएगा, ही हैज़ गोइंग आएगा, आदमी को यही नहीं पता है। और दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ गड़बड़ है, कि उनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। हुँ, ये सब मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ एक्चुअल में, करेक्ट। कि जब हम बोलते हैं यू विल बी इन्फॉर्म्ड, तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड आदमी सोचता है इन्फॉर्म्ड तो पास्ट है, हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है। और विल भी बोल रहा है आदमी, और इन्फॉर्म्ड भी बोल रहा है।
तो ये कैसे बैठ रहा है? तो वो नहीं समझ पा रहा है सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है या कोई और फॉर्म है, वो पास्ट समझ जाता है। तो हमको डर ये लगता है कि ये पता नहीं लोग बोल क्या रहे हैं। पहली बात तो हम समझ ही नहीं पाते हैं चीज़ों को, और समझ नहीं पाते हैं तो बोलने का कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं भी। अब मतलब वो बोला जाए तो बहुत सारी लिस्ट बनेगी कि इंग्लिश अंग्रेज लोगों ने अव्यवस्थित भाषा बना के रखी है। आज तक कोई अंग्रेजी की स्पेलिंग बराबर नहीं कर पाया, बोलने की बाद में बात आएगी। और पूरी दुनिया में देखा जाए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, पढ़ाई छूट गई बच्चों की। हुँ, बहुत सारे लोग तो 10वीं में इंग्लिश नहीं पास कर पाए, ओह! उनकी पढ़ाई छूट गई है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में 12वीं नहीं पास कर पाए, बाकी में पास भी हो गए, इंग्लिश में नहीं हो पाए हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है। आप जैसे आप बोल रहे एमएस के बच्चे आते थे, एमएस के बच्चों में आप बहुत सारे बच्चों को पाओगे जो खाली इंग्लिश नहीं पास कर पाए हैं, बाकी सब्जेक्ट पास कर लिए हैं। ओह! तो वो तो खाली इंग्लिश के कारण लटके पड़े हैं, खाली इंग्लिश के कारण बेचारे लटके हैं वो, उनकी डिग्री नहीं आगे बढ़ रही है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा और एप्लाइड हर चीज़ को हमको एप्लाइड लेना पड़ेगा। एप्लाइड मतलब बात करते-करते, ये करते-करते, वो करते-करते, मतलब एक आध सेंटेंस बीच-बीच में, और हम बिना जाने चीज़ों पे जब फ़ोकस कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। और इंग्लिश को पढ़ाने का एक तरीका होता है जो हमारे पास नहीं है। पहली बात तो हम अंग्रेजी इंडिया में लोग अंग्रेज़ों जैसा तो बोल ही नहीं रहे हैं, बोल भी गलत रहे हैं। उनका पैटर्न जो है स्पेलिंग का, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये मतलब मैं बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी की स्पेलिंग से पूरी दुनिया डिप्रेशन में है, पूरी दुनिया डिप्रेशन में है, हम ही लोग नहीं। कोई बहुत पढ़ा लिखा है ना, उसको भी स्पेलिंग में डर लग रहा है। अंग्रेजी बोल भी पा रहा है ना, तो भी स्पेलिंग में डर रहा है वो। तो आप तो अभी तो उसका राइटिंग का जो है, खाली स्पेलिंग का ही हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो स्पीकिंग तो बाद में आता है। तो बहुत सारे लोग तो वहीं स्टार्टिंग में ही छन जाते हैं, वो फ़िल्टर हो जाते हैं। वो ऐसे ही मार्केट से निकल जाते हैं। तो वो लाइफ़ में ही मतलब फ़ेल हो जाते हैं, इंग्लिश में नहीं। वो लाइफ़ में फ़ेल हो गए बहुत सारे लोग, खाली इंग्लिश के लिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कई बार कम प्रैक्टिस की वजह से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, अच्छे सिखाने वाले नहीं मिल पाते, कई बार ग्रामर पे उनका बहुत ज़्यादा जोर, इन सब जो मिस्टेक की वजह से ज़्यादातर वो इंग्लिश में बोलने की जो फ्लुएंसी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। सर पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? जब बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने रख दिया, घर में ऐसा एनवायरनमेंट कभी नहीं होता और इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को लेके पेरेंट्स को आज के टाइम में क्या समझना चाहिए? ओके, गुड। पेरेंट्स को पहले तो मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैक्सिमम पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ों से, मैक्सिमम पेरेंट्स, कि अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस उनको पता है। बट उनका जो अप्रोच होता है कि हमने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, तो हमारा काम हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। दूसरा आता है कि चलो इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, बच्चे को नहीं आता है, तो कहीं कोचिंग करवा दिया बच्चे को। तो बच्चे को कोचिंग करवाने से आपको अंग्रेजी नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम डालने से भी नहीं आएगा, लास्ट में सब मिला कर के होता है आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट का मतलब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि घर में माँ-बाप उनसे बोलें, ये एनवायरनमेंट नहीं होगा। आप 6, 7, 8 घंटे तो स्कूल में बिता देते हो, 2-1 घंटे, 3 घंटे का ट्यूशन करोगे, घर पे बच्चा होमवर्क करेगा, माँ-बाप से आजकल बात करते ही नहीं बच्चे, लगभग करते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत टाइम बचा, तो मोबाइल वगैरह पे और सो जाते हैं। तो माहौल तो पूरा इंग्लिश का है, माँ-बाप से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बात करेंगे? बात करने ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत बोलेंगे, खाना खा लो, खाना खा के ज़रा होमवर्क कर लो, मम्मी 2-4 सेंटेंस बोलेगी, भई जल्दी करो बस आ गई है या फिर वैन आ गई है आपकी, इतना बोलेंगे मम्मी। इससे ज़्यादा कौन-सी बात होती है? तो घर का माहौल तो मैटर उतना नहीं है। बट हम लोगों ने उसको, ये जो पॉइंट आया है कि माहौल होना चाहिए घर का, ये पॉइंट जो स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम के वो डाल रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम तो ठीक हैं, आपका बच्चा घर में अंग्रेजी नहीं बोलता है इसलिए उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। भई इंग्लिश मीडियम बनाया किस लिए था? भई माहौल हमारा अच्छा होता तो हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ा के माहौल से कर लेते। तो ये पॉइंट तो सीधा-सीधा स्कूल को जाता है, और माँ-बाप कहाँ से माहौल लाएँगे बेचारे? वो तो अंगूठा छाप हैं, तो वो अंग्रेजी ना पढ़ाएँ।
माहौल के लिए कोई आदमी रखें, क्या करें? तो इसका आंसर बहुत ऐसा नहीं है, बट हाँ, माँ-बाप को भी ये ट्राई करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को पेन ना बोले, हम भी पहले तो हम भी सीखें कि हम पेन को पेन बोल रहे हैं। अब पेन बोलो, अंग्रेज को पीड़ा, कष्ट, दुःख ऐसा कुछ समझ में आएगा। तो हमको ये नहीं करना है। हम भी अपने आप में कुछ ट्राई करें कि हम बच्चे को कुछ बोल करके थोड़ा-सा हम भी सिखा दें। हम भी सीख जाएँ, वो भी सीख जाए, साथ-साथ में सीखें। बट हम घर के माहौल को तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मानता हूँ कि घर का माहौल होना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप कहाँ से पढ़ने जाएँगे दोबारा? पूरा अंग्रेजी सीखने करेक्ट। जाएँगे, या फिर हम बोल रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े या इंग्लिश बोले। तो हाँ, इंग्लिश मीडियम खोला गया उसका बेसिक, और आप जाके स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के अथॉरिटी को बोलो, और पेरेंट्स जब जाते हैं ना, तो वो लोग अंग्रेजी में इनको डाँट देते हैं कि आपके घर का माहौल नहीं है। हुँ, भई हमारे घर का माहौल नहीं, तभी तो इंग्लिश मीडियम आया, नहीं तो करेक्ट। हम अपने माहौल से ही सिखा लेते। गुजराती मीडियम में पढ़ाते, हिंदी मीडियम में, या फिर मराठी में पढ़ाते हैं हम। तो माहौल तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। माहौल होने से क्या होता है, आपको प्रयत्न एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। आप सुन-सुन के, देख-देख के ऐसे सीख जाते हो। तो माहौल होना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए वरदान है। किसी भी चीज़ का माहौल अगर है, तो आप बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे फ्री में पा जाते हो। बट हाँ, हम बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को दोषी नहीं मान सकते हैं, वो बेचारे कमा भी रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं, हुँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे होते हैं, फिर भी बच्चे को नहीं आ रहा होता है। तो हम खाली इंग्लिश सिखाने के लिए ही 15,000 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं पेरेंट्स से, कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को, मैथ्स वही पढ़ा रहे हैं, साइंस वही पढ़ा रहे हैं, खाली इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। तो वो टीचर और स्कूल पे ही जाता है, टीचर पे भी नहीं जाता है, स्कूल पे ही जाता है। अब स्कूल कैसे टीचर से अरेंज करता है, वो कैसे माहौल दे रहा है, माहौल स्कूल ही है एक्चुअल में। वो बच्चे आपस में मज़ाक मस्ती करते हैं, अंग्रेजी में बोलने का माहौल रखो। और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेचारे हैं, आजकल पेरेंट्स, बच्चे भी नहीं, मतलब माँ-बाप को कुछ इज़्ज़त देते हैं, स्कूल में जाओ तो टीचर ऐसे बोल देते हैं, ये वो करके वो बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं। पेरेंट्स मतलब आज के टाइम पे बहुत बेचारे टाइप की कौम हो गई है। तो पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इट इज़ वन टाइप ऑफ लाइफ स्किल, लाइफ जो स्किल है, बच्चों हाँ। को उस लाइफ स्किल की तरह सिखाना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकली सब चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। यस। सर ये बताइए, स्टूडेंट जब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगता है, तो उसके बाद उसमें क्या बदलाव आता है? ओके। हम लोग नॉर्मली कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। करेक्ट, एग्रीड। अब वो हिंदी में बोले बच्चा, या गुजराती में बोले, या मराठी या संस्कृत में बोले, ये अलग मैटर है। बट हमारे पास अभी जो ऑडियंस हैं, वो अगर इंग्लिश समझने वाली हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और जो आपको इन फ्यूचर सभी कंपनियों में, या फिर कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको मिल रही हैं, वहाँ सब जगह इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बच्चे के पास वो चीज़ लेके गया है, अपने जेब में रखा है उसने, तो कॉन्फिडेंस आएगा उसको। हाँ, वो खड़ा रहेगा। और कई बार होता है हमारे, आप जैसे बोल रहे हैं, एमएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, अगर वो गुजराती मीडियम में पढ़ा है या हिंदी मीडियम में पढ़ा है, आप वहाँ पे 15 बेंचेस लगी हैं या 20 बेंचेस लगी हैं, वो पिछले की 5-6 बेंचेस पे ढूँढ लो, आपका बच्चा वहीं मिलेगा। उसको डर इस बात का है, उसको मैथ्स आता है, उसको अकाउंट आता है। बट जब कोई प्रोफ़ेसर उससे पूछेगा कोई क्वेश्चन, तो उसको डर इस बात का है, मैं समझ पाऊँगा कि नहीं? तो वो जब जो प्रोफ़ेसर है, प्रोफ़ेसर जब सामने मुँह करता है, तो बच्चा अपने सामने कोई हाइट बॉडी वाला लड़का है ना, तो उसके पीछे छुप के बैठ जाता है, कि वो कुछ पूछ ना ले। आंसर दे देगा, उसको पता है। वो कॉन्फिडेंस ही लाइफ़ में नहीं आता है। और अगर उसको इंग्लिश आती है, वो पहले बेंच पे आके बैठेगा। और पहले बेंच पे बैठने का मतलब ही होता है कि वो लीड करने के लिए रेडी है। हाँ, हम लीड करेंगे चीज़ों को। हम पीछे नहीं चलेंगे। मैक्सिमम आप कहीं भी देखो ये चीज़ दिखेगी। ऐसे किसी को जनरली बिठा दो, कुछ लोगों को, कोई आदमी आने वाला है, कुछ लेक्चर्स होगा या ऐसा कुछ बता दो। गेम-वेम खेलने की कुछ बात होती है। 2-4 लोग क्या कहते हैं, कोट पैंट पहन के आ गए। अब ऐसे जनरली पब्लिक को बोल दो जाके बैठो। अपने आप समझ जाओगे कौन कहाँ बैठेगा। इंग्लिश आता है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप दिख जाएँगी, कि उसके उठने, बैठने में, हर चीज़ में। उसको कोई बुक पढ़नी है, कोई नई चीज़ है। हाँ, इसको इंग्लिश आती है, उसको डर नहीं है। उसको 4 जगह जाना नहीं, पूछना नहीं है।
तो वो खुद एक इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि आप अपने पैर पे खड़े हो, मतलब हाँ, आपको अंग्रेजी भी आती है, तब आप अपने पैर पे खड़े हो, ऐसा माना जाएगा। आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास। आप ये रेडी हो कि हाँ, हम प्रीमियम क्वालिटी के लोग हैं। चावल भी कई तरह के होते हैं। उसमें कुछ चावल ऐसे होते हैं, कुछ चावल वैसे होते हैं, कुछ होते हैं जो ₹500 किलो बिकते हैं, कुछ चावल होते हैं जो ₹50 किलो बिकते हैं। तो आदमी समझ जाता है कि हम प्रीमियम क्वालिटी में आ जाते हैं। ऐसा ही लोगों का एक थॉट है और ये कई बार होता भी है ऐसा, कि आप अपने आपका आप में कहने का मतलब है अगर कॉन्फिडेंस आ गया, इंग्लिश बोलना आपको ऐसा लग गया कि मुझे फ्लुएंटली आ गया, तो गेम बदल गई ऐसा समझो। बदल गई। हम ऐसा समझते हैं आज मैं ऊपर ज़माना नीचे वाला एक गाना है कुछ, हाँ, वो फीलिंग आना शुरू होता है आदमी को करेक्ट, करेक्ट। और वही काम कर जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी। आप माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज में आए। फ्यूचर में ऐसी ही बातें लेके हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे। हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं माय एज्यू मित्र टॉक सीरीज। मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर।